कि हाजीपुर और वैशाली और सुगौली और केसरिया जो ऐतिहासिक और औरेराज बड़े लाख लोग जुटते औरेराज महादेव के यहाँ लोग महोदय, इसीलिए बड़े ऐतिहासिक जगह है वह और सांस्कृतिक हिसाब से और सभी वहाँ की जनआकांक्षा के हिसाब से देश भर में ही बनाएंगे। सबसे ज्यादा खुशी वहाँ की जनता को होगी यदि वह लाइन बनेगी, इसीलिए उसका कराया जाए, ऐलान किया जाए कि कब शिलान्यास कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी भावना होगी। May we hear his speech on the table of the House? Yes. बहुत ही सुंदर रेल बजट हिंदुस्तान के जनता के लिए दिया है। ये बजट में किसी भी प्रकार का कोई किराया नहीं बढ़ा है, माल भाड़े में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है और वरिष्ठ नागरिक के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय इसमें लिया गया है। और सर, कल आपने एक डिसीजन यहाँ दिया है कि जो भी रेलवे के लिए इंटरव्यू देने के लिए जो भी आएंगे उनके लिए भी एक तरफ का भाड़ा नहीं लिया जाएगा। ये भी एक अपने बजट में बात समाविष्ट हुई है। सर, ये सभी स्तरों के लिए, सभी स्तर के जनता के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। सर, मैं माननीय मंत्री जी को 2-3 बातें ही बताना चाहूँगी। उसमें सर, सुरक्षा संबंधी मैं बात करूँगी। सर, पिछली बार मुंबई में करीबन 6-7 महीने पहले लोकल ट्रेन में एक अपंग लड़की का बलात्कार किया गया क्योंकि वहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और आजू बाजू के लोगों ने भी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की सर। और उसके बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर दी। इतना ही नहीं, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये बात भी लाना चाहती हूँ। मंत्री जी, आपके पटना से जाने वाली पलामू एक्सप्रेस मैंने पढ़ा है, हमारे मार्मिक में पढ़ा है। उस गाड़ी से जो यात्री प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, कभी कभी वहां पर हमला होता है, गोलियां चलती है, लूटमार होता है। और एक अधिकारी ने तो गया कि एक अधिकारी ने बताया, उसमें दिया है कि भी प्रसाद उनका नाम है, उन्होंने बताया है कि हमने ड्रेस पर भी 8 के बाद में वहां पर टिकट चेकिंग के लिए नहीं जा सकते। इतनी दयनीय स्थिति वहां पर बनी हुई है सर। इसलिए मैं चाहती हूं कि सुरक्षा व्यवस्था में भी एक ज्यादा पैमाने पर विचार करने की जरूरत है सर। उसके साथ ही हमारे रेलवे के पास बहुत सारी जमीन पड़ी हुई रहती है सर। उस पर अगर हम उसे लीज पर दे दें तो उसमें से भी बहुत अच्छा हमें राजस्व मिल सकता है और रेलवे की उन्नति हम उस माध्यम से कर सकते हैं सर। जब हम रेलवे स्टेशनों के पास से गुजरते हैं तब वहां पर हम देखते हैं कि रेलवे का बहुत सा सामान बिखरा हुआ पड़ा हमें दिखता है। उसमें भी मंत्री जी ने विचार करना चाहिए, उससे भी हमें कुछ ना कुछ राजस्व बढ़ सकता है सर। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर रेलवे निजीकरण की कुछ क्षेत्रों में, कुछ यानी खान पान सेवा में और बाकी के सेवा में बात की है, लेकिन सर मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। रेलवे में अगर निजीकरण होगा, पहले खान पान के माध्यम से होगा, फिर बाकी के माध्यम से होगा और ऐसा ही कुछ सिलसिला जारी रहेगा तो रेल जो रेल हमारी विश्व में 2 नंबर पर है। एक अच्छे तरह से हमारी रेल
भारत में चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है। अगर निजीकरण उसमें चला जाएगा तो बहुत कठिनाई का सामना हम लोगों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई निजीकरण ना हो। सर, इसी के साथ मैं अब थोड़ा सा मेरे क्षेत्र की तरफ मुड़ूंगी, क्षेत्र की तरफ भी जाऊंगी। सर, मेरे क्षेत्र से जाने वाली पूर्णा अकोला वो 2001 में मीटर गेज से ब्रॉड गेज में रूपांतर करने के लिए उसकी मंजूरात मिली थी। लेकिन सर, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि पहले साल में 10 करोड़ हमें मिले, दूसरे साल में 10 करोड़ मिले और इस साल में आपने उसे 15 करोड़ का आवंटन उस पर किया है। लेकिन सर, मेरा ये सवाल है कि हर साल अगर हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर 10-10 करोड़ का अगर आवंटन करेंगे तो ये 228 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप मुझे बताइएगा कि 10-10 करोड़ से अगर हम चलेंगे तो कितने सालों में ये रेलवे का काम होगा? 30 साल में तो हम भी जिंदा रहेंगे क्या नहीं रहेंगे पता नहीं। रहेंगे। मैं चाहती हूँ, मैं आश्वासित करता हूँ क्या नहीं, ऐसा कैसा रहना पड़ेगा आपको? उस रेल में बैठ के आना है ना, जो भी समझो। तो सर, ये जो 35 करोड़ का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है, मैं चाहती हूँ कि मंत्री महोदय इसे गंभीरता से लेके इसको 100 करोड़ में आवंटन उस पर कर दे। और सर, वैसे भी हमारी संस्कृति ये कहती है, हमारी संस्कृति में है, हमारे इतिहास में है कि महिलाओं का आदर बड़े पैमाने पे किया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ और हमारे बातों का आदर करके मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रोविजन करेंगे, उम्मीद रखती हूँ। सर, उसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, सारी महिलाएं, जो सदन की सारी महिलाएं हैं, उसका आदर करेंगे हमारे मंत्री महोदय। सर, उसी के साथ में ये मैं कहना चाहूंगी कि अमान परिवर्तन के जो भी काम हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, सर, उसके लिए जब हमारा ये मीटर गेज हो या ब्रॉड गेज हो, उसके लिए जब हम निधि आवंटित करते हैं तो सर ये बहुत सालों से काम चलता जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उसे मास्टर प्लान में कोई ऐसा प्लान बना जाए, मास्टर प्लान बना जाए कि 3 से 5 साल में ये काम खत्म किया जाए। और सर, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे वासिम क्षेत्र में कंप्यूटराइज रिजर्वेशन नहीं है, उसे भी कंप्यूटराइज किया जाए। उसी के साथ विदर्भ एक्सप्रेस है और हावड़ा मुंबई एक मेल है, उसमें स्लीपर और एसी का रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया जाए सर। और उसके साथ सुपर डिलक्स हावड़ा कुर्ला एक्सप्रेस है, जिसका गंतव्य स्थान कुर्ला है, वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक गाड़ी चलाया जाए। ये मेरी 2-4 मांगे हैं, लेकिन सबसे मेरी एक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग है, वो पूर्णा अकोला की है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप निधि आवंटित करें और वो गाड़ी से अगले 5 साल के बाद, यानी अब 5 साल होने वाले हैं, अगले बार उस ट्रेन से मैं आऊँ, ऐसी आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ। और मेरा नाम भी भावना है, तो मेरे भावना की कदर करते हुए आप मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ इस बजट में ज़्यादा ही देंगे, ये उम्मीद करती हूँ। और इस बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रोफेसर कैलाशो देवी